नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। जी हां, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रगति मैदान में। प्रगति मैदान में जिस तरह से आपको पता है कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होने वाला है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई जाने वाली है वो सरस की है। जी हाँ, सरस आजीविका। जी हाँ, यह सरस आजीविका के हमारे साथ सर हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम चिरंजीव लाल कटारिया है। चिरंजीव लाल जी, ये बताइए कि सरस आजीविका कब से चल रही है? जैसे अभी आपने बताया, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि पूरे प्रगति मैदान में सरस इसका मुख्य आकर्षण केंद्र रहेगा। बस जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जितने सारे स्टेट्स हैं, सबके बीच में मुख्य केंद्र जो है सरस रहता है और इसीलिए हम पूरे IITF के बीच में हैं। और इसमें देखिए आप 26 राज्यों के लोग इसमें आए हैं। 26 राज्यों की 300 दीदियाँ और 26 राज्यों का एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना, मतलब एक छत के नीचे आना, इसका सीधा सीधा मतलब पूरे भारत की कला, संस्कृति, हस्तकला का एक साथ दर्शन हो जाना। इसीलिए सरस आजीविका जो है प्रसिद्ध है। सर, सरस आजीविका जो है वो छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, जो बड़े जगहों पे नहीं जा पाते हैं, उनके लिए एक किस तरह से ये वरदान के रूप में काम करता है? ये व्यापारी नहीं, दरअसल ये स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, ग्रामीण की। जो गांव की महिलाएं होती हैं वो अपने परंपरागत जो हस्तशिल्प होती हैं उसी कंपोनेंट्स को डेवलप करके अच्छी तरह से, हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं उसके लिए, और उसको अच्छा सा बेहतर बना करके जब वो मार्केट में लेके आती हैं तो उनके समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती होती है मार्केटिंग की। और सरस की यात्रा जो है शुरू होती है वहीं से कि सरस उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जगह हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अच्छा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जगह देते हैं। साथ में हम इनका TADA का भी स्टेट से कहते हैं कि वो इनको TADA भी इनका वहन करें, और जिससे कि ये अपने आत्मनिर्भरता का जो इनको संघर्ष है वो और ऊंचाइयों पर पहुँच सके। सर, जो ये छोटे छोटे जो मतलब गांव से जो बेसिक जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं, अगर ये कोई चीज़ अपने काम को, उद्योग को अगर ये स्टार्ट करना चाहे और इनके पास अगर पैसा ना हो तो ये क्या कर सकती है? इसके लिए बाकायदा हमारा मंत्रालय की एक स्कीम है, राष्ट्रीय आजीविका ग्रामीण मिशन। पूरे देश में ये पूरा कार्यक्रम चलता है। इसके लिए इनको लोन की व्यवस्था है, बहुत सस्ते उस पर इनको ऋण उपलब्ध होता है। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इसकी जो ऋण वापसी की जो दर है वो इनकी देश में सबसे ज़्यादा है। मतलब ऋण चुकाने वाली हमारी दीदियाँ की जो साख है वो बहुत ऊंचे दर्जे की है। तो ये हमारा बहुत ही सफलतम कार्यक्रम है हमारा। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम विनोद कुमार हुआ। मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में अवर सचिव के पद पे कार्यरत हूँ। सर, ये जो सरस आजीविका है यह कब से चल रहा है और इस चीज़ का मकसद क्या है, ये चीज़ बताइए। सरस आजीविका, जैसे कि हमारे जो सीनियर्स हैं जो पहले से यहाँ हैं वो बताते हैं कि ये मेरा 81वां फेयर है। इससे पहले हम लोग 80 फेयर लगा लिए हैं और प्रगति मैदान में हम लोग 99 से ये मेला लगा रहे हैं। ये बेसिकली एक भारत सरकार का एक स्कीम है जिसमें ग्रामीण महिलाओं को हम लोग आजीविका प्रदान करते हैं। वो अपने हुनर से जो सामान तैयार करती हैं उनको एक प्लेटफॉर्म, एक मार्केट प्रोवाइड कराते हैं। वो कहीं मॉल में जाके अपना सामान बेच नहीं सकती हैं। तो इसके लिए भारत सरकार अक्टूबर महीने से लेके मार्च महीने के बीच 3-4 जितना मैक्सिमम पॉसिबल होता है हम लोग मेला लगाते हैं। तो सर, ये जो भी यहाँ पे भारत के जिस भी राज्य से आते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, तमाम वही लोग इस कार्य में आती हैं और वही करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। ये 100% इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं वही पार्टिसिपेट करती हैं। यहाँ कहीं भी कोई बाहरी सामान या किसी अन्य जो है कोई हुनर हाट, मतलब यहाँ कोई दूसरा प्रवेश नहीं करता है। हम लोग स्टेट को 2-3 महीने पहले एक लेटर इशू कर देते हैं कि आप अपने यहाँ से दीदियों को चुनाव करके, सही दीदियों को, और इसमें 25% नए दीदियों को आप चांस दीजिए हर साल। सर, एक स्टेट से मतलब कितनी लेडीज आ सकती हैं? स्टेट के तकरीबन, हाँ, स्टेट और उसका साइज़ के हिसाब से हम लोग एक दुकान का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा है तो उनको हम सबसे ज़्यादा संख्या में दुकानें लॉट करते हैं। किसी स्टेट को 10, किसी को 8, किसी को 7, किसी को 2 भी, ऐसे इस तरह से जो है वहाँ का पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग स्टेट को लेटर भेजते हैं। सर, सरस आजीविका का मतलब मेन मकसद है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की
महिलाएं हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। बिल्कुल 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 आप बिल्कुल सही आपने फरमाया। ग्रामीण महिलाओं का जो आजीविका है उनका उसको बेसिकली सशक्तिकरण का एक प्लेटफॉर्म है। वो अपनी आजीविका आएँ, अपना उसको थोड़ा सुदृढ़ करके यहाँ से जाएं। ये मेन मकसद इस प्रोग्राम का है। इस प्रगति मैदान में जो ट्रेड फेयर है उसमें बहुत ही अहम भूमिका है। जी हाँ, किस तरह से देश के 26 राज्यों से महिलाएं यहाँ पे आई हैं, लगभग 300 के करीब महिलाएं यहाँ पे आई हैं और वह अपने जो होम मेड्स होते हैं, जो खुद से बनाया जाता है, उन चीज़ों का यहाँ पे दिखाएंगी। और सरस आजीविका ने उनके ऊपर एक और काम किया कि जिसके पास अगर पैसे नहीं है वो सरस से पैसे ले सकती हैं। साथ ही साथ उन्हें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जगह भी उपलब्ध कराई गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे दिल्ली अप टू डेट।